students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start a new chapter of class 4, which is chapter number 14, Keeping Water Safe. Okay, water pollution is a major problem that affects our health and the environment. Harmful substances like chemicals, plastics, and waste can contaminate water sources. It is essential to understand the causes of water pollution and take steps to prevent it. So as we all know, water pollution क्या है स्टूडेंट, एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमारी हेल्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक केमिकल्स, प्लास्टिक, वेस्ट, ये क्या करते हैं, वाटर को कंटेमिनेट यानी कि पोल्यूट करते हैं, है ना। सो काफी इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर पोल्यूशन के कॉजेस को समझे, रीजंस को समझे एंड फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स है। चलो, so conserving water is also crucial for ensuring that we have enough clean water for the future. अब वाटर को कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है so that हम इनफ क्लीन वाटर को रख सके फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कुछ सिंपल एक्शंस हैं जैसे कि वाटर लीकेज कहीं से हो रहा है उसको फिक्स कर दिया जाए, वाटर सेविंग डिवाइसेस का यूज किया जाए, ये बहुत बड़ा चेंज हमारे में ला सकता है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर व्हिच हेल्प अस टू एक्सेस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। द टॉपिक इज वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। So water pollution occurs when harmful substances enter water bodies like rivers, lakes and oceans. So जब harmful substances in water bodies में enter कर जाते हैं, चाहे रिवर है, लेक है, कोई भी वाटर बॉडी में जब harmful substances enter करते हैं, उसको contaminate करते हैं, that is what is known as water pollution. And these pollutants can come from factories, farms and household. अब ये pollutants जो harmful substances enter करते हैं, water pollution करते हैं, उनको pollutants कहा जाता है। ये pollutants आते कहाँ से हैं? फैक्ट्री से, फार्म से, हाउस होल्ड से। एग्जाम्पल केमिकल कहाँ से आता है? फैक्ट्रीज से। पेस्टिसाइड्स आते हैं फार्म से, जो वाटर सोर्सेज में सीप कर जाते हैं और उनको अनसेफ बनाते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ा मेजर पॉल्यूटेंट है। इट कैन टेक 100 ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में एंड ऑफन एंड्स अप इन वाटर बॉडीज हार्मिंग मेरीन लाइफ, एंड जाकर वाटर बॉडीज में एंड अप होते हैं जिससे पूरी मेरीन लाइफ को एक बैड इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। So preventing water pollution involves reducing the use of harmful substances and properly disposing of waste. तो वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो यूज है वो रिड्यूस किया जाए एंड वाटर का प्रॉपरली डिस्पोजल किया जाए। ठीक है, मतलब जो वेस्ट है, वेस्ट को आप डिस्पोज करते हो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करो सो दैट इट डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वेस्ट टू कंजर्व वाटर, सबसे पहले वाटर को कंजर्व करने के क्या तरीके हैं। सो कंजर्विंग वाटर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहां हम वाटर को इंश्योर कर सकते हैं सो दैट वी आर एबल टू यूज इट वेरी कंफर्टेबली इन द फ्यूचर जनरेशन। ठीक, नंबर 1, फिक्स लीक। सो जो लीकेज होता है जहाँ पे वाटर ड्रिप बाय ड्रिप आपका वेस्ट हो रहा होता है, उसको फिक्स कराने से भी हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। So a dripping tap can waste a lot of water. Fixing leak can save gallons of water each day. Next is use water efficient appliances. Water efficient appliances का यूज करना चाहिए जैसे कि डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन। ये क्या करते हैं, लेस वाटर का यूज करते हैं एंड वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ टैप। हमें टैप्स को कभी भी रनिंग नहीं छोड़ना चाहिए जब हम अपना टीथ ब्रश कर रहे हैं या डिशेस वॉश करते हैं। ओके, चलो। नेक्स्ट इज कलेक्ट रेन वाटर। ठीक है, रेन बादल्स का यूज किया जा सकता है सो दैट जब बारिश होती है और वो बारिश का सारा पानी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इस पानी को आप गार्डनिंग के लिए किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर प्लांट वाइजली। सो वाटर प्लांट अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग टू रिड्यूस इवेपोरेशन। जो हम प्लांट्स को, पेड़ पौधों को पानी देते हैं उसका भी एक टाइम सही होना चाहिए सो दैट इवेपोरेशन वहाँ पे कम हो जाए। तो आपको अर्ली मॉर्निंग इनको पानी देना चाहिए या फिर लेट इवनिंग सो दैट इवेपोरेशन तब कम। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। अब वाटर को प्योरीफाई करने के क्या मेथड्स है? तो प्योरीफाइंग वाटर बहुत एसेंशियल है बिकॉज ये इसको सेफ बनाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नंबर 1 मेथड इज बॉइलिंग। सो बॉइलिंग से क्या है, जो भी बैक्टीरिया या बाकी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो सारे किल हो जाते हैं बाय बॉइलिंग इट। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्टर्स क्या करते हैं, जो भी पानी के अंदर इम्प्योरिटीज है, कंटेमिनेंट्स है, उन सभी को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर मेथड टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या है, देयर इज अ केमिकल व्हिच इज नोन एज क्लोरीन। तो क्लोरीन को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो उसको डिसइंफेक्ट कर देता है, यानी कि जितने भी
इन्फेक्टेंट्स हैं उनको किल करता है एंड इट मेक्स इट सेफ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स बॉइलिंग वाटर एंड देन कंडेंसिंग द स्टीम टू रिमूव इम्प्योरिटीज। यहाँ पे पहले वाटर को बॉईल किया जाता है एंड देन फिर उसको कंडेंस किया जाता है, जो उसकी स्टीम आती है ना उसको कंडेंस किया जाता है उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज यूवी प्योरिफिकेशन। यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज। सो अल्ट्रावायलेट लाइट रेज को पास किया जाता है सो दैट वाटर में जो भी बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो सभी किल हो जाए। ठीक है। These methods ensure that the water we drink is clean and safe. Next is safe drinking water practices. अब safe drinking water practices क्या है? As we all know, safe drinking water practices बहुत important है हमारी good health को maintain करने के लिए। हमेशा पानी हमें किसी clean and reliable source से पीना चाहिए। If you are not sure about the quality of water, purify it before drinking. अगर आप वाटर के क्वालिटी के बारे में श्योर नहीं है कि ये कैसा होगा, तो आप उसको बॉईल कर लो। बॉईल करने से वो सेफ हो जाएगा। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओपन एंड अनट्रीटेड सोर्सेज लाइक रिवर्स और पॉन्ड। ठीक है, पानी को आपको किसी भी ओपन या ऐसे सोर्स से नहीं पीना चाहिए जो अनट्रीटेड है, चाहे आपका रिवर्स है या पॉन्ड है। स्टोरिंग वाटर इन क्लीन कंटेनर। पानी को क्लीन कंटेनर में स्टोर करना चाहिए एंड हमको कवर्ड रखना चाहिए जिससे कि वो कंटेमिनेट ना। इट्स इम्पोर्टेंट टू वॉश हैंड्स बिफोर हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग जर्म्स। ठीक है, आप पानी जो पीने वाला पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको छूने से पहले भी हमको अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करने चाहिए सो दैट उसमें कोई जर्म्स वगैरह एंटर ना। नेक्स्ट वी कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? सो एज यू ऑल नो, क्लीन वाटर क्या है? हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है? डिजीजेस को प्रिवेंट करता है और हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करे इसको सपोर्ट करेगा। कंटेमिनेटेड वाटर क्या करता है? बहुत सारी इलनेस यानी कि बीमारियां हमारे पे कॉज कर सकता है, चाहे वो डायरिया है, कॉलरा है, टाइफाइड है। ये सभी इलनेस होती हैं बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग contaminated water. Ensuring access to clean water is essential for a healthy community. So efforts to provide clean water include building wells, protecting water sources from pollution, and educating people about safe water practices. तो कुछ efforts हैं क्लीन वाटर के जिसके अंदर हमें क्या वेल्स बनाने चाहिए, वाटर सोर्सेस को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड लोगों को एजुकेट करना चाहिए अबाउट सेफ वाटर प्रैक्टिसेस। एंड बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन इंश्योर दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एंड अगर हम सभी एक साथ ही मिलकर काम करेंगे, अपनी तरफ से छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो इससे क्या है, हर एक पर्सन क्या सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस कर पाए। Okay, and we are also able to save water for the future generation. So that's all for today. We have completed our chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thank you.